Hello friends, let's start the fifth video of your chapter development. And I know that till now from the previous video you are very much confirmed and known by the definition of the development. इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, there are two important things. The one we will read about the BMI and second we will get information about the human development report. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द BMI, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स. तो इट इज़ व्हाट, इसका एक अलग क्राइटेरिया है. हाँ, डेवलपमेंट से तो हम इसको रिलेट सिर्फ इस सेंस में कर सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी में सही न्यूट्रिशियस वैल्यू है तो ये भी कहीं ना कहीं इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट. तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द बॉडी मास इंडेक्स BMI. ये बेसिकली हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट इफ द एडल्ट आर अंडर नरिश्ड और व्हाट इट इज यूज्ड बाय द न्यूट्रिशन साइंटिस्ट, दे कॉल इट BMI. दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट. लाइक आपको पता है कि किसी भी पर्सन का वेट हम kg में लेते हैं और हाइट को हम मीटर में डिनोट करते हैं. नाउ डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट. आपके वेट को आपकी हाइट के स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं. इफ दिस फिगर इज लेस देन, और ये करने के बाद अगर हमारा आंसर लेस देन 18.5 आता है, देन द पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज द अंडर नरिश्ड. और ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा जब आप डॉक्टर के पास गए होंगे किसी बीमारी के लिए, तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी हाइट पूछता है, वेट पूछता है, फिर कहता है कि नहीं आपको ज़्यादा न्यूट्रिशंस लेने की ज़रूरत है. तो दिस इज हाउ अ डॉक्टर कैलकुलेट द BMI. नाउ एज if your BMI is more than 25, then the doctor will advise that you are overweight. So this is the thing how we calculate the BMI. तो ये आपका 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है. लाइक ईच स्टूडेंट इन अ क्लास, ये ज़रूरी है कि बच्चों का स्कूल में आपको भी पता है हाइट और वेट किया जाता है. एंड इट डिपेंड ऑन कि आप कितने अंडर नरिश्ड हैं. तो यू विल फाइंड आउट कि जो आपके डोमेस्टिक सर्वेंट हैं या जो आपके लैंडलेस लेबर हैं या आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, बेसिकली आप लोगों को पता है कि जब भी इस तरह का कोई कैलकुलेशन किया जाता है तो दे पीपल कम इन द कैटेगरी ऑफ द अंडर नरिशमेंट. नाउ कम टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है. जैसे कि हमने बार बार अभी पीछे पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है कि पर कैपिटा इनकम इज यूज्ड एज अ क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री. वर्ल्ड बैंक ने तो डिसाइड कर दिया है कि जहां पर कैपिटा इनकम इतने डॉलर से ऊपर है वो डेवलप्ड कंट्री है, जहां पर कैपिटा इनकम इतने डॉलर से कम है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है. बट वी मेक अ कंपैरिजन इन द लास्ट वीडियो कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम को हम एक इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते. व्हेन वी मेक अ कंपैरिजन बिटवीन महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार, जहां आपने देखा था कि महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा था केरला से, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अटेंडेंस रेशियो इट वाज पुअर एज कंपेयर टू द केरला. तो इसी चीज को देखते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द UNDP, यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे क्राइटेरिया के बेसिस पर कंट्रीज को कंपेयर किया. यू कैन सी द डाटा, आप यहाँ पर देख सकते हैं. एक आपका टेबल 1.6 में गिवन है श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश. ये एशियन कंट्रीज को लिया गया है, जहां पर अगर हम बात करते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम की, ये रैंकिंग इनको दी गई है आउट ऑफ 187 कंट्रीज. इसी तरह से उन्होंने 187 कंट्रीज का पूरा सर्वे किया और इनको रैंक दिया गया. तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता अगर पूरा 107 कंट्रीज का यहाँ पर आपको एक डाटा कंपेयर करने के लिए दे दिया जाता. तो यहाँ पर 6 एशियन कंट्रीज का डाटा आपको कंपेयर करने के लिए दिया है. अगर आप रैंक के बेस पर देते हैं तो ग्रॉस नेशनल इनकम के या पर कैपिटा इनकम के बेस पे देखते हैं तो श्रीलंका इज एट द टॉप. तो वहां पर आपका श्रीलंका सबसे ऊपर आता है. अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेस पर देखते हैं वहां भी श्रीलंका टॉप पर है. अगर आप लिटरेसी रेट देख रहे हैं फॉर द चाइल्ड अबव द एज ऑफ 15, वहां भी ये ऊपर है. एंड HDI रैंक अगर आप देख रहे हो तो इट इज लाइक टोटल जो रैंक दिया गया है वहां भी श्रीलंका आपका सबसे टॉप पर है. एंड दिस
रिपोर्ट इज मेड, ये जो रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है ये सिर्फ ग्रॉस नेशनल इनकम को लेकर नहीं बनाई थी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो ये बनाई गई है बाय द यूएनडीपी, यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ों को ऐड किया। इट वाज द एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस, तो सारी चीज़ों को लेकर एक रेलेवेंट डाटा यहाँ पर बनाया गया है। सो दिस कैन बी अ मोर करेक्ट वे एज कम्पेयर टू द पर कैपिटा इनकम, क्योंकि हमें सारी चीज़ों को लेना चाहिए। तो यू कैन सी कि उसने जब पर कैपिटा इनकम के बेस पर रैंक नहीं दिया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेस पर, लिटरेसी रेट के बेस पर, सबके बेस पर कंट्रीज को रैंक प्रोवाइड किया है। नाउ एज आपका यहाँ से अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो आई थिंक यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई होगी पढ़ने में, क्योंकि हमने सिर्फ 2 ही चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की हैं। द वन इज योर बॉडी मास इंडेक्स, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और ये हमें बताता है कि कंट्री में कौन अंडर नरिश्ड पीपल हैं। सेकेंड वी रीड अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट विच इज अकॉर्डिंग टू अस इज मोर करेक्ट एज कंपेयर टू दैट पर कैपिटा इनकम। So now from here you can write down question in what respect, and this question is given in your back exercise, question number 5. In what respect is the criteria used by UNDP for measuring development different from the one used by the World Bank? तो I want कि इसका आंसर आप खुद से लिखें, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड कि यूएनडीपी का क्राइटेरिया क्यों बेटर है वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया से। इसके लिए मैं आपको फिर भी एक बार 2 पॉइंट में डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था यूएनडीपी कंपेयर द कंट्रीज बेस्ड ऑन द एचडीआई, मीन्स एवरी थिंग, एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम, ऑल द इंडिकेटर आर यूज्ड बाय द यूएनडीपी. What second we can write down that human development index, it is better because it provide a wider indicator as compared to the per capita income. 2 important aspect, health and education are also included. So we rely more on this UNDP data as compared to the structure of the per capita income. तो यहाँ से हमारा यही क्वेश्चन सिर्फ एक निकल कर आया है। 2 ही चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसके बाद यू कैन रीड आउट पेज नंबर 14, ये उसी कंपैरिजन से ही रिलेटेड है। इज इट नॉट वेरी सरप्राइजिंग कि अ वेरी स्मॉल कंट्री लाइक श्रीलंका इज अहेड ऑफ इंडिया विच इज अ वेरी बिग कंट्री। तो टेबल 1.6 ऑल्सो शोज कि नेपाल, जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, लेकिन लिटरेसी रेट में वो इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। तो फ्रॉम हेयर अभी जो आंसर के पॉइंट मैंने आपको बोले थे वो यहाँ आपको बड़े अच्छे से मिल जाएंगे। क्यों हम एचडीआई क्या जो ये तरीका है जज करने का, उसको हम बेटर कंसिडर करते हैं एज कंपेयर टू दैट कंपैरिजन ऑफ द पर कैपिटा इनकम। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बहुत इजी, बहुत अच्छा सा वीडियो है आपका। आई वांट कि आप साथ साथ हर चीज़ को क्लियर करते रहें। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।